नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन है 5 मिनट स्टोरी पर। कल एकादशी है, परिवर्तनीय एकादशी है। कल चतुर्मास को पूरे 2 महीने हो गए हैं और भगवान विष्णु अपनी करवट बदलेंगे और ये टाइम बेहद खास होता है। भगवान को सिंदूर अर्पण जरूर करना चाहिए। आप सबने कभी ना कभी महाभारत सुनी होगी या पढ़ी होगी, और मैंने भी आजकल पिछले कई महीनों से लगातार मैं और देव महाभारत देख रहे हैं। और हर किसी का महाभारत में एक फेवरेट कैरेक्टर होता है, मेरा भी है, वो है कर्ण। कर्ण ने जिंदगी भर तकलीफ पाए, पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गए, कष्ट और तकलीफें पाई, सूत पुत्र कहलाए, लेकिन मित्र वो बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने किया था? कैसे? चलिए आपको एक कथा के जरिए सुनाती हूँ। ये कथा अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कर्ण की एक ही प्रतिज्ञा थी कि वो अर्जुन को मार डाले, और अर्जुन की एक ही प्रतिज्ञा थी कि वो कर्ण को मार डाले। और दोनों को ये नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं। इनफैक्ट कर्ण बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण को साथ देना था दुर्योधन का, अपने मित्र का। कर्ण और दुर्योधन की महाभारत के अंदर जो दोस्ती दिखाई गई है, जो बताई गई है, जो हमने पढ़ी है, जो हमने समझी है, ओए होए, जब भी मैं उन दोनों की दोस्ती देखती थी तो मैं देव से कहती थी, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, कहाँ होते हैं ऐसे मित्र। इतना प्यार था। देखिए, दुर्योधन में चाहे 100 कमियां हो, लेकिन वो कर्ण को हृदय से प्यार करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब युद्ध चल रहा था तो आपको पता है, दानवीर कर्ण थे, वो तो अपने कुंडल कवच सभी कुछ दान कर चुके थे। जब वो सूर्य को जल देते थे और सूर्य को जल देने के बाद वो दान करते थे, और उनसे जो भी कोई कुछ मांगता था तो वो उसे दे देते थे, उसके लिए वो मना नहीं करते थे। तो एक बार युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे अपने सोने का दांत दे दो। आप कर्ण से कुछ भी मांगा जाए तो वो दे देते हैं। उन्होंने सोने का दांत निकाल के दे दिया। उन्हें बहुत दर्द हुई। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना है? तो उन्होंने बोला, प्रभु पूरा जीवन तो ऐसे ही चला गया, पर मेरे को ऐसा वरदान दीजिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ मेरा अंतिम संस्कार हो जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। कृष्ण ने तो भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान ने कहा कि तथास्तु, और ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इससे पहले उनका मित्र दुर्योधन और युधिष्ठिर आपस में लड़ने लगे कि मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो बीच में कृष्ण जी आए और उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया था, इसलिए मैं करूंगा। अधर्म का साथ देने के बावजूद भी कृष्ण के साथ अपना अंतिम संस्कार प्राप्त करने के बाद कर्ण सीधा वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो मुझे पता है इस कहानी से क्या सीख मिली, कि आपका जीवन चाहे कितना भी दर्द भरा हो, आपके कर्म हमेशा आपके काम आते हैं। सारे के सारे लोगों में से किसी को महाभारत में वैकुंठ की प्राप्ति नहीं, चली स्वर्ग की हुई होगी लेकिन वैकुंठ की नहीं हुई, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति कर्ण को हुई। तो उनका जीवन सार्थक हुआ हो ना हुआ हो, मृत्यु सार्थक हुई, क्योंकि वो एक ईमानदार पुत्र थे, ईमानदार मित्र थे और ईमानदार दानवीर कर्ण थे। तो महाभारत जरूर देखिए, समझिए और इनके कैरेक्टर्स को अपने जीवन में उतारिए। कमेंट्स में राधे राधे, जय माता दी। आई लव यू ऑल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कल एकादशी पर दिल खोल कर दान कीजिए। जय माता दी।